अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, हाज़िर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। और आज हमने चिकन आलू का सालन बनाया, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। अगर आप सालन बनाते हैं और उसमें अच्छी तरह से टेस्ट नहीं आता या उसमें जायका नहीं होता तो फिर ये रेसिपी आपके लिए है। एक दफ़ा इस तरीके से बनाकर देखिएगा, यकीनन आपका सालन बहुत अच्छा बनेगा और उसमें भी जायका होगा और आप दोबारा से उसी तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जी हमने ले लेना है 1 कप हमने लिया है घी। और ये मेरे पास आधा किलो चिकन है और इसके साथ 4 अदद बड़े वाले आलू हैं। उसकी मदद से हमने अपना सालन तैयार करना है। तो इसके लिए 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज हमने काट लिए हैं बारीक और उसे हमने कर लेना है जी फ्राई। अब प्याज को हमने खूब सारा गोल्डन कर लेना है, प्यारा सा कलर उसमें से निकल आए, फ्लेवर भी निकलेगा और कलर भी निकलेगा, तभी हमारा सालन खूबसूरत दिखेगा भी और बनेगा भी। तो प्याज को हमने कर लेना है जी फ्राई। और इसके साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट आप रेडी कर लें। 1 चम्मच भर के हमने इसमें लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच हमने इसमें अदरक का पेस्ट डालना है। और जब हमारी प्याज का कलर इस तरह से सुनहरा हो जाए तो इसके साथ ही हमने इसमें चिकन शामिल कर देना है। चिकन की हमने दरमियानी साइज़ की बोटियाँ रखी हुई हैं और इसे हमने कर लेना है जी थोड़ा सा फ्राई। और इसके साथ ही हमने इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देना है और इसे भी थोड़ा सा भून लेना है। और अब इसके साथ ही हमने इसमें आलू ऐड कर देने हैं। आलू को हमने इस तरह क्यूब में काटा है और आलू को भी हमने इसके साथ कर लेना है फ्राई। अगर आप आलू को फ्राई कर लेते हैं चिकन के साथ तो इस तरह पकने के बाद भी आपका आलू जो है वो सालन में फैलेगा नहीं। अगर आप आलू को फ्राई नहीं करेंगे तो आलू पकने के बाद टूट जाएगा और सालन में फैल जाएगा और आपका सालन ख़राब हो जाएगा। तो जब आप आलू को फ्राई करेंगे थोड़ा सा तो उसके ऊपर एक कवर सी बन जाती है, ऑयली सी सख्त, तो उससे क्या होता है आलू हमारा सेफ़ रहता है और बहुत ही अच्छा होता है। अब इसके साथ ही हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। तो हल्दी 1 चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, खुश्क धनिया 1 चम्मच और इसके साथ ही गरम मसाला 1 चम्मच। इन तमाम मसालों को हमने डाल के इसे भून लेना है अच्छी तरह से। अभी हमने इसमें एक स्पेशल मसाला भी ऐड करना है, लेकिन पहले इसे हम थोड़ा सा फ्राई कर लें। और इसके साथ ही हमने इसमें 1 कप दही शामिल कर देना है, थोड़ा खट्टा वाला दही। इससे हमारा सालन बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। और साथ ही हमने इसमें 1 से 1.5 कप टमाटर काट के ऐड कर देने हैं और इसे कर लेना है जी हमने अच्छी तरह से मिक्स। और अब हमने इसे ढक देना है थोड़ी देर के लिए। और ये देखिए थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो चुका है। तो इस टाइम पे हमने इसमें अपना कौरमा मसाला ऐड कर देना है। आप कोई सा भी कौरमा मसाला लेके इसमें 2 बड़े चम्मच भर के डाल दें और इसे थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हमने इसे दोबारा ढक के पकाना है। इतना पकाना है कि इसमें हमारे टमाटर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और ऑयल इसका बिल्कुल सेपरेट हो जाए। तो जी इसे अब हम ढक देते हैं और इसका दोबारा से इसे ओपन करेंगे तकरीबन 5 मिनट, बिल्कुल दरमियानी आंच पे, स्लो से दरमियाने पे। और ये देखिए टमाटर मिक्स हो चुके हैं, ऑयल बिल्कुल इसका अलग हो चुका है। और ये देखिए जी इस टाइम पे अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसमें ऐड करेंगे नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। तो आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से रखिएगा। और इसके साथ ही हमने इसमें शामिल कर देना है जी पानी। तो ग्रेवी हम इसमें थोड़ी सी रखेंगे और मुझे आलू को भी पकाना है और चिकन भी अच्छी तरह से पक जाए, इतना पानी हमने डालना है, लेकिन थोड़ी सी ग्रेवी भी रखनी है। तो 3 कप मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और उसके बाद जी हमने इसे बिल्कुल दरमियानी आंच पे पकाने के लिए छोड़ देना है तकरीबन 5 मिनट तक। 5 मिनट का टाइम इसके लिए परफेक्ट है। और 5 मिनट के बाद देखिए जनाब सालन हमारा तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त प्यारी सी खुशबू लिए। एक दफ़ा ऐसे बनाएंगे तो आप रेस्टोरेंट को भूल जाएंगे। ऊपर से हमने इसे हरे धनिए से गार्निश कर लेना है, हरी मिर्चें भी आप साथ में डाल दें। और ये ज़बरदस्त सा हमारा आलू और चिकन का सालन तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से एक दफ़ा बनाकर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए इसे डिश आउट करते हैं और चेक करते हैं हमारा सालन कैसे बना है। तो ये देखिए जनाब बहुत ही अच्छी सी इसकी ग्रेवी भी है
आलू भी बिल्कुल हमारे साबित ही हैं इसमें, और चिकन भी हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी थी, आसान तरीके के साथ। तो एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।